लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ रुकने की अब कोई जरूरत नहीं है नास्तिया। आई एम सॉरी, आज मेरी शादी होने वाली है यूरा। ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड है मैक्सिम। क्या बोल रही हो तुम? हाँ सर, यहाँ इनकी शादी हो रही है, पूरा परिवार यहाँ है। ये नहीं हो सकता। चलो यहाँ से नास्तिया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नास्तिया, ये क्या पागलपंती है? तुम्हारा फियांसे कोई और है, उसे मैं जानता हूँ। इसका मतलब तुम्हारा एक और फियांसे है। मैं सब बताऊंगी। मुझे मेरे भाई से बात करनी है। बेशक। नास्तिया, तुम इससे परमिशन मांग रही हो? इससे? तुम लोगों ने क्या किया है? मैं जानता हूं तुम लोग इससे फोर्सफुली करवा रहे हो। वो ये शादी नहीं करना चाहती है। यही रुको, मैं आता हूं। मम्मा, अब हम क्या तुम ठीक हो ना करें? बेटा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ओह, ठीक है? तो बताओ मुझे, क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये सब? यूरा, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन ये सब बहुत जल्दी हो गया। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। हाँ, बुरा लग रहा है मुझे। मैं और मैक्सिम एक दूसरे से प्यार करते मैं हैं। जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो नास्तिया। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, और मैं इस आदमी के बारे में भी सब कुछ जानता हूं नास्तिया। तुम जानती हो तुम क्या करने वाली हो? मैक्सिम बहुत अच्छा इंसान है। हम बस तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना? नहीं, सच में ये मेरा डिसीजन है। तुम बाद में समझ जाओगे। नास्तिया, इगर, पकड़ो इसे। कैसे हो तुम? डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैक्सिम, ये लोग कौन हैं? किसने गोली चलाई? तुम भी गोली चला रहे थे जैसे कि ये रोज का काम हो। वासिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। किस्मत से तुम ठीक हो। ये एक गैंग वॉर था मैक्स, हमें यहां से भागना पड़ेगा। अंकल माइकलो एक क्रिमिनल है। तुम परेशान मत हो। तुम लीगली भी बहुत से पैसे कमा सकते हो, और फिर तुम पर कोई गोली भी नहीं चलाएगा। तुम्हें याद है हमारे डैड का मर्डर कैसे हुआ था? उन्हें एक क्रिमिनल ने मारा था, और तुम भी अब एक क्रिमिनल हो चुके हो। मैक्सिम, अब बस करो। देखो, काफी देर हो चुकी है। मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और 1 घंटे बाद मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। देखो मैक्सिम, मैं किसी भी क्रिमिनल पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहता हूं। चलो माँ और गालिया को लेकर यहाँ से निकल चलते हैं। मैं जल्दी ही कोई जॉब ढूंढ लूंगा। अंकल के काम से मुझे कोई परवाह नहीं। उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकाला है, और उन्होंने हमेशा हमारी मदद की। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये सब? जब कोई नहीं था तो अंकल ने हमारी मदद की थी। अब तुम मेरे भाई नहीं हो। एक क्रिमिनल मेरा भाई नहीं हो सकता। अगर मॉम और गालिया मेरे साथ नहीं गए तो उनसे भी रिश्ता तोड़ लूंगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हें ये सब ठीक नहीं लग रहा है, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम घर जा रहे हैं। मैं अब कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। सुनो, सबको किचन में ले जाओ। चुप रहो। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा। मेरे पीछे किचन में आइए, बाकी चीजों की जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। चलिए। नास्तिया काफी देर बातें कर रही है। मैं उसे लेकर आता हूँ। सब अपनी जगह पर ही रहना, इन्वेस्टिगेटर आ रहे हैं। तुम लोग बाहर जाओ। सीनियर इन्वेस्टिगेटर वसीलिया। वासिया,
हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। क्या चाहिए तुम्हें? अब यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ बेवकूफ। आपको एक ऑफिसर से इस तरह से बात नहीं करनी क्या चाहिए। कहा? तुम मुझे डरा रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? तुम किससे आप बात कर रहे हो? क्रिमिनल हैं आप। देखो, तुम इसे यहाँ से ले जाओ वरना मैं कुछ भी कर जाऊंगा, समझ रहे हो तुम? तुमने कहा था तुम वापस नहीं आओगे। तुम अब क्या लोगों ने हुआ? नास्तिया का किडनैप किया है और मैं उसे ढूंढने आया हूँ। अगर यहाँ मिली तो मैं सबको अरेस्ट ये करूंगा। तुम क्या कह रहे हो बेटा? आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। देखो, मेरे घर से निकल जाओ अभी, इसी वक्त निकल जाओ। आसिया, हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले दूसरी जाओ। भाषा। साशा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। वासिया, उसे अपने भाई से बात करने दो, वो मेरे ही अकॉर्डिंग बात करेगी। जब से तुमने मुझे एसएमएस किया है तब से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। पर हम सी साइड पर ही थे। मैं नहीं मान सकता नास्तिया, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझसे? तुम ऐसे कैसे अपनी जॉब छोड़ सकती हो नास्तिया? आई डोंट बिलीव दिस। मुझे पता है ये सच में बहुत अजीब है, पर लाइफ में ऐसा होता है जब आप प्यार में होते हैं। अब बस भी करो नास्तिया, मैं तुम्हारा भाई हूं, बताओ मुझे क्या हुआ है। प्लीज तुम कुछ गलत मत समझो, मैं उससे सच में प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। हेलो, सीनियर इन्वेस्टिगेटर वासिल्या। हेलो। देख के अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। मैं इस फैमिली को जानता हूँ और पता है ये किस हद तक जा सकते हैं। बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपने भाई से बता दिया है कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। नास्तिया, ये लोग अगर तुम्हें डरा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे नहीं डरा रहा है। लगता तो नहीं कि तुम इस शादी से खुश हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब तुम्हारी बहन का कहना है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से है तो मतलब है कि इनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुमने सब सुन लिया? शायद तुमने भी सुना है। वैसे तुम दुल्हन के भाई की तरफ से शादी में रुक सकते हो और तुम यहां से जा सकते हो। तुम यहां रुकने वाली हो? मैं दोबारा आऊंगा, फिर बात करेंगे। बेशक। गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं हम। चलो सबको अरेस्ट करके अंदर कर देते हैं, वहां इनसे पूछेंगे, ये लोग सच्चाई उगल देंगे। पर लीगली हम ऐसा कर नहीं सकते। तुमने देखा नहीं नास्तिया झूठ बोल रही है, कुछ गड़बड़ है। मैं समझ सकता हूँ यूरा, लेकिन सबसे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते तुमने हैं। खुद कहा कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। जब तक हम सबूत ढूंढे उसके पहले ये नास्तिया को कुछ करना हमारे दें। यहाँ आने के बाद वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उन्हें ये पता है कि हम उन पर नजर रखेंगे। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। यूरा, मेरी बात का भरोसा करो, वो उसे कुछ नहीं करेंगे। हम वापस जा रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। चाबी। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आई एम सॉरी यूरा। मॉम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा प्यारा बेटा देखा ना तुमने? मैंने उससे बहुत दिनों बाद देखा। तो अब तुम उससे अपने रिश्ते सुधारना चाहती हो? हाँ, अगर वो चाहे तो। एलिना, तुमने ऐसा कहा भी कैसे? वो मीशा को जेल में डालना चाहता है।
हमने तुम्हें सहारा दिया और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने बेटे की तरफदारी करने से अच्छा है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, समझी? उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो मेरा बेटा है, तो आपको मुझे एक माँ की तरह समझना चाहिए। अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। तो क्या हमें शुरू करना चाहिए? हमारे नए कपल कहाँ हैं? सच कहूं तो ये कितनी बकवास शादी है। काश मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। मामा, आप ऐसे क्यों हंस रही है? क्या हुआ? मॉम, बस कीजिए प्लीज। सब इंतजार कर रहे हैं। अब चलो भी। मेरे डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए? इससे 2 लोगों की जिंदगी बचेगी और शायद तुम्हें भी एक दिन खुशी मिल जाए। हाँ जरूर, जब तुम मेरी जिंदगी से चले जाओगे। बोहदान, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हम कब यहाँ से निकलने वाले हैं? तुम नीचे जाओ, उन्हें पता चल जाएगा। किसे पता चलेगा? सब शादी में बिजी हैं। फाइनली आ गए। निकिता, जाओ सबको बुलाओ। हाँ हाँ, प्लीज जल्दी से शादी में आ जाओ। जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन। चलो चलो जल्दी करो, ठीक है? हाँ हाँ। देखो, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। हम जल्दी यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ? कब? मुझे डर लग रहा है। मैं विक्टोरिया को हर्ट नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी है, प्लीज मेरी बात को समझो। मैं देखो, क्या तुम करूं? जानती हो मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स। फैमिली फोटो हो जाए? सॉरी, पर हम सोने जा रहे गुड हैं। नाइट। ओके मॉम, आ गया प्लीज। एक फैमिली फोटो। ओके, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ है, ठीक है? जल्दी वापस आ जाना, केक काटना बाकी है। कोई नहीं है। ओ, मैं यहाँ एक काम से आया था और ये मुझसे कुछ सवाल करने लगी, इसलिए यहाँ रुक गया। ये सो गई क्या? दिखाओ मुझे। माफ कीजिए, मैंने टाइम वेस्ट किया। मेरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है ना। मैं बेशक तुम बहुत पढ़ाई करती हो। नीचे जाओ, सब केक काट रहे हैं। क्या मुझे केक मिलेगा? काफी देर से इंतजार कर रही हूँ। अभी सोने का वक्त है, लेकिन मॉर्निंग में तुम्हें बहुत बड़ा केक मिलेगा। ओके। बोदान, बोदान कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है। निकल जाओ। हम जा रहे हैं, तैयार हो जाओ।
चलो। हेलो, इन बरी सोवना, इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे आपसे एक मेडिकल एडवाइस लेनी है। आजकल मैं बहुत प्रेशर में रहती हूँ। स्ट्रेस हाँ रहता है मुझे। कितना भी करूँ मैं अपने प्रेशर से बाहर नहीं आ पाती हूँ। क्या करूँ मैं? मीशा का भतीजा अपनी फियांसे को लेकर आया है। बहुत बदतमीज और अकड़ू औरत है वो। उसका भाई पुलिस को यहाँ लेकर आया था उसे बचाने के लिए। हम लोग तो बहुत डर गए थे। वो बहुत ही ज्यादा सनकी इंसान है। सच में बहुत ही अजीब औरत है वो। शायद तुम्हारे हस्बैंड को पसंद आए। चलने का वक्त हो कहाँ थी तुम? अपने रूम में, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब ठीक हो? ओहो, केक तो देखो कितना अरे बड़ा वाह, है। ये देखो हाँ? कौन आ रहा है। ये दोनों भी आ गए। चलो अब जल्दी से डिसाइड कर लो कि केक पहले कौन काटेगा। नास्तिया, तुमने चेंज क्यों कर लिया? अब तक हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। दिखावा करके थकी नहीं या कुछ समझना नहीं चाहती? अच्छा ठीक है, अब हमारे साथ बैठ तो सकती हो। शादी का केक खा लो थोड़ा सा। मैक्सिम तुम्हारा फेवरेट है। हम जा रहे हैं अभी। क्यों? सेलिब्रेशन का क्या? हमारे बिना सेलिब्रेट कर लीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज के दिन सब भुलाकर हम सब साथ में सेलिब्रेट कर सकते थे, है ना? मैं कभी कुछ नहीं भूल सकता हूँ। ओके डॉक्टर स्त्रीलेस का अब हम एक फैमिली है, मानो या न मानो पर हम हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो। डॉग्स बेल्ट? हाँ, यही तुम्हारा भविष्य होने वाला। देखो ये कितना सुंदर है, तुम पर जचेगा। थैंक यू अंकल। चलिए हम चलते हैं। आप केक एंजॉय करिए, मजे करिए। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे थोड़ा केक चाहिए। मुझे लगता है इस शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा भतीजा वसीलिया, तुमने बताया नहीं कि वो कॉप है? काफी पहले वो घर से चला गया था, मैंने तुम्हें बताया तो था। तुमने क्लियरली कुछ नहीं बताया। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे बिजनेस के बीच में कभी नहीं आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा। अगर जर्नलिस्ट शादी में पुलिस वालों को देख लेते ना, तो तुम्हारी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाती। सब जान जाते कि तुमने उसे किडनैप किया है। मुझे पता है तुम सब संभाल लेती हो। मैं अपना बेस्ट करूंगी, पर हमारे दुश्मन, उन्हें बस एक रीजन चाहिए, फिर सब खत्म। सुनो, हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात मेरे कमरे में आओगे? बाद में। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम कार में बैठो। लैपटॉप के बारे में कोई न्यूज़ नहीं। पता चले तो फोन करना। साशा, मैंने तुम्हारे लिए केक बचा के रखा है, तुम्हारे लिए लेकर आऊं? नहीं। तो चलो फिर।
सर प्लीज क्या आप अपनी आईडी दिखाएंगे? क्या प्रॉब्लम है ऑफिसर? तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? ये मेरी वाइफ है। मैं आपकी आईडी देखना चाहूंगा। मेरे पास आईडी नहीं है। प्लीज कार से बाहर आइए और मेरे साथ चलिए। पर आपके साथ क्यों चलना है? हमें एक किडनैप औरत की रिपोर्ट मिली है और आपकी वाइफ उससे काफी मेल खाती है। देखिए प्लीज आप दोनों कार से बाहर आ जाइए। तुम्हारा भाई जल्दी ही मुश्किल में आने वाला है। बाहर निकलो। स्वीट दिमाग के लिए अच्छी होती है। नॉक नॉक, क्या कर रहे हो तुम? कोडिंग। ओह अच्छा, प्रोग्रामिंग। क्या इससे किसी का एड्रेस निकाल सकते हैं? कोडिंग से एड्रेस मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। अच्छा? तो निकिता मेरे लिए वास्या का एड्रेस निकालोगे? पर मिशा नहीं चाहती कि आप उससे बात करो। तुम उनसे कुछ मत कहना, हाँ? थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच। ओके, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। बाय। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।